इस बीच आपको बताना चाहेंगे, ऐसा कोई नहीं है जो इस मामले में नहीं बोला। कर्नाटक से लेकर यूपी और दिल्ली तक हिजाब के नाम पर सियासत चमकाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कर्नाटक के शिक्षा मंत्री को लगता है कि इस कंट्रोवर्सी के पीछे बड़ी साजिश है। उन्होंने क्या कुछ कहा, हिजाब विवाद पर नेताओं के बीच जुबानी वार पलटवार कैसे हुए, ये आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपका मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत का दावा फरेब है, झूठ है। ओवैसी साहब को ज्यादा फोकस अपने हैदराबाद पे करना चाहिए। यूपी के युद्ध में हिजाब के बहाने एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहे हैं। ओवैसी पिछले 4 दिनों से मोर्चा संभाले हुए हैं। रोज हिजाब के मुद्दे को हवा देते हैं ताकि वोटों की फसल वाली बयार उनकी पार्टी की तरफ बह निकले। प्रधानमंत्री जी, आपका मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत का दावा फरेब है, झूठ है, झूठ है। आपको मोहब्बत अगर होती तो आप पार्लियामेंट में अपनी दो स्पीच हुई राज्यसभा लोकसभा में, आप जो कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है, आप उन बच्चियों के बारे में कहती कि बेटियों पढ़ो, चाहे निकाब पहनो या हिजाब पहनो, मगर तुम पढ़ो, पढ़कर काबिल बनो, देश का नाम रोशन करो। मगर प्रधानमंत्री बोलते मैं ट्रिपल तलाक का कानून लाया। अब तक समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर खामोश थी, कुछ भी खुलकर कहने से बच रही थी, लेकिन जैसे ही लगने लगा कि ओवैसी का बयान पार्टी के वोटर्स को डेंट पहुंचा सकते हैं, वेस्ट यूपी के दूसरे चरण के मतदान में इसका असर हो सकता है, तो फिर इमरान मसूद ने मोर्चा संभाल लिया। कांग्रेस का हाथ छोड़कर साइकिल की सवारी करने वाले मसूद ने कह दिया, ओवैसी हिजाब की बात न करें, हैदराबाद संभालें। ये मौलिक अधिकार है कि मैं क्या पहनूं, मैं किस तरह अपनी इबादत करूं, मैं किस तरह खाऊं, मैं किस तरह सोऊं, मैं किस तरह निकलूं, ये मेरा मौलिक अधिकार है और इसका हनन करने की कोशिश हो रही है। हम यही तो बात बार बार करेंगे। ये देश को, जो देश की बात है वो नहीं करना चाहते, ये उधर उधर की बात करना चाहते हैं। अच्छा, एक ओवैसी साहब भी आपको बहुत याद करते हैं, आपका बहुत जिक्र करने लगे हैं आजकल। वो बार बार जिक्र करते हैं कि देखिए एक वो साहब हैं, उनके साथ ऐसा हो गया, उन्हें बहुत तकलीफ है। उन्हें क्यों इतनी तकलीफ है? देखिए, ओवैसी भाई बड़े भाई हैं और ओवैसी साहब को ज्यादा फोकस अपने हैदराबाद पे करना चाहिए। इधर बीजेपी ने भी हिजाब वाली कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया, मांड्या के वीडियो पर बात की। यूपी के डिप्टी सीएम ने साफ साफ कहा कि नारेबाजी दोनों तरफ से सही नहीं है। जहां तक हिजाब की बात है तो स्कूल कॉलेज के लिए ड्रेस कोड है, इसे फॉलो करना चाहिए। नारा उधर से लगना चाहिए ना, नारा इधर से लगना चाहिए, यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। अब उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में भी सियासत होना शुरू हो गया है। ओवैसी का कहना है कि किसी के बाप को भी नहीं देखना चाहिए कि कौन क्या पहन रहा है। प्रियंका का भी ट्वीट आया है कि कौन बिकनी पहनता है, कौन जीन्स पहनता है, कौन साड़ी पहनता है। ये कि कोई थोप नहीं सकता है किसी लड़की पर, किसी महिला पर। ये वैसी बताएंगे या प्रियंका मैडम बताएंगी तब लोग जानेंगे क्या। जो जिसकी इच्छा होती है वो पहनता है, लेकिन जब कोई कॉलेज में जाता है, विद्यालय में जाता है, अगर उसका कोई यूनिफॉर्म है तो उसे धारण करता है, उसका पालन करता है। तो इसमें ये कांग्रेस क्यों घुस के आ गई, इसमें MIM की मुखिया क्यों घुस करके आ गए, इसको क्यों इस चुनाव के अंदर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के जो भी राजनीतिक दल और जो भी राजनीतिक नेता इस प्रकार के विषय को तूल दे रहे हैं, उनको बेटियों का सम्मान कम, वोट की दुकान चलती रहे, इसका प्रयास ये था। हिजाब बनाम भगवा को लेकर नेताओं को उत्तर में सियासत दिखी तो दक्षिण में साजिश के तार नजर आए। कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर बी नागेश ने बड़ा खुलासा किया। एक इंटरव्यू में कहा कि कर्नाटक में हिजाब विवाद के पीछे इस्लामिक संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की एक विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात के सबूत भी मिले हैं। बी नागेश ने बताया कि संगठन के भड़काने का ही नतीजा है कि कुछ लड़कियां हिजाब के लिए आवाज बुलंद करने लगी। बी नागेश का दावा है कि ये विवाद 1 महीने से चल रहा है, लेकिन हंगामा अचानक हुआ। अचानक हिजाब की मांग होने लगी। पहले तो ऐसी मांग नहीं की गई। आरोप लगाया गया कि कुछ लोग इस पूरे मामले को भड़काने में लगे हैं। नहीं आ रहा है यह हिजाब कहां से ऐसा कैसा आया, वह लड़के लोग अभी तक इसको फॉलो नहीं करने वाला लड़की क्यों इसको डिमांड कर रहा है। वह भी 5 और यह विचार अनेक राज्यों में आ चुका था, इसको क्लैरिफाई हो चुका था। इसके बाद में भी कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इसको ले रहा है बोले तो उसको और कुछ एजेंडा है, वो उसका एजेंडा पूरा करने के लिए यूपी का इलेक्शन का रैली में, आप ही बताया, यूपी के इलेक्शन का रैली में बहुत ज़्यादा हो रहा है।
इलेक्शन का रैली में ज्यादा बात क्यों आता है, किस कारण से आता है? कुछ धर्म का वोट मंगाने के लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।